जिसकी आदत है। इस संसार में सभी को आदत होती है, किसी को थोड़ी गंदी आदतें होती हैं, पीना खाना ये वो करना, और किसी को अच्छी आदत होती है। और भैया हम लोगों के पास तो एक ही आदत है कि हम पर तो किशोरी ने की है कृपा, हमें राधे कहने की आदत है। बड़ी राधा रानी की। तो भैया सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। किसी को कुछ आदत है, कहते ना कोई संसार में मगरूर है, कोई दुकान में मगरूर है, कोई संसार में मगरूर है, कोई दुकान में मगरूर है। अरे सच्चा तो वही है जो मेरे शाम में मगरूर है, अच्छा तो वही है तो मेरे शाम में मगरूर है। ओ राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे हो श्यामा श्यामा, हो श्यामा कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे हो श्री जी के चरणों में रहने की, हो श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे हो श्यामा द्वारे आपनी हो तेरे नाम के सहारे, श्यामा द्वारे आपनी हो तेरे नाम के सहारे। तो गाइए राधे 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 हो राधे 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 राधा रानी की। कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं कहीं, कोई कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं कहे, ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हो श्यामा श्यामा श्यामा
कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 बोली राधा रानी तो नहीं अब चाहे राधा नाम की नाव में बैठोगे और कृष्ण नाम की पतवार होगी तो जीवन में कभी नहीं डूबोगे। लेकिन लोग करते क्या हैं, संसार की नाव में बैठ जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, समझदार के लिए काफी है सारा। संसार की नाव में बैठ जाते हैं और परिवार के नाम की पतवार ले लेते हैं तो क्या होता है, नाव डूब जाती है। और करना क्या चाहिए था, राधा नाम की नाव और कृष्ण नाम की पतवार, तभी तो पार हो जाओगे। कहेंगे हो अब चाहे या बना दो कोई गम ही तो नहीं अब चाहे वो हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे रानी वो श्यामा द्वारे आ पड़ी हो तेरे नाम के सहारे। वो श्यामा द्वारे आ पड़ी हो तेरे नाम के सहारे। हो राधे 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 हो राधा रानी लोग करते क्या है, बहुत बड़ी गलती करते हैं जीवन में और बाद में फिर रोते हैं। फरियाद करते हैं किसके यहाँ जा करके, किसी बड़े मंत्री के यहाँ पहुंच जाएंगे, किसी नेता के पास पहुंच जाएंगे, किसी बड़े आदमी के पैसे वाले के पास, सेठ के पास पहुंच जाएंगे, वहां जाके फरियाद करते हैं। अरे भैया, संसार से फरियाद करोगे तो कौन सुनेगा तुम्हारी। फरियाद करनी है तो साक्षात ठाकुर तुम्हारे साथ है, वो इंतजार करता है कि ये कब मेरे पास चल के आए। लेकिन ये इंसान इतना कठोर है
इतना इसको लताड़ पड़ती है हर तरह से, लेकिन फिर भी सुधरता नहीं। जब तक संसार की ठोकर नहीं लगती तब तक परमात्मा को पकड़ता नहीं। संसार से फरियाद करोगे तो भैया जीवन तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा, कोई नहीं सुनेगा। फरियाद केवल भगवान सुनता है, क्योंकि ठाकुर के पास जाओगे, दाता के पास जाओगे, वो तो तैयार खड़ा है। भगवान स्वयं कहते हैं जो तू आवे तुम, भगवान कहते हैं तू मेरी तरफ एक पैर तो बढ़ा, मैं तो तैयार खड़ा हूं तेरे लिए, लेकिन तुम तो निकल गया। जो तू आवे तुम, मैं आऊं मग 60। सोचिए, हम एक पैर बढ़ाते हैं ठाकुर जी की तरफ और भगवान कितना चल के आते हैं? 60 कदम। बताइए, फिर लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। गलती तुम्हारी है कि भगवान की है? तुम एक कदम चल रहे हो, वो 60 कदम चल के आ रहा है। लेकिन जो तू आवे तुम, मैं आऊं मग 60। लेकिन जो तू बन रहे हो काठ सब, काठ समझते ना, लकड़ी, जो तू बन रहे हो काठ सब, तो फिर मैं लोहे की लाट। भगवान कहते तू मेरे लिए एक कदम चल के आ, अरे मेरे लिए एक आंसू तो बहा, तेरे आंसू ना पहुंच दूं तो कहना। मेरे लिए एक कदम चल के तो आ, तेरे कदमों में फूल ना बिछा दूं तो कहना। अरे एक बार मेरे सामने झोली फैला कर तो दे, तेरी झोली ना भर दूं तो कहना। लेकिन करता क्या इंसान? बढ़ता ही नहीं। और तुम घर से चल के यहाँ आए हो, लेकिन तुम खाली आए हो, लेकिन जिस तरह आना चाहिए उस तरह नहीं आए। भगवान के दरबार में केवल फॉर्मेलिटी करने जो जाएगा ना, भगवान जीवन में उसके साथ फॉर्मेलिटी करता रहेगा। संबंध भी ऐसे मिलेंगे, नौकर भी ऐसे मिलेंगे, बिजनेस भी ऐसा मिलेगा कि सब फॉर्मेलिटी करेंगे उसके साथ। भाव से जाओ भगवान के पास, चाहे 10 मिनट के लिए जाओ, लेकिन भाव से जाओ। हो मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया, मेरी बातों को, बीती बातों को दोहराने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 सहारे
क्या कहेंगे, आदत पड़ी है कि नहीं पड़ी भैया। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आनंद दे सकूं, पर क्या करूँ, आपको आनंद ही नहीं आ रहा है सबको आनंद। अच्छा, तो भैया ये आनंद जो आ रहा है ना, हमारी समिति वालों को बता जरूर देना आप सभी मिलकर के कि हाँ हमको आनंद आ रहा है, क्योंकि इससे क्या मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि कहीं उनको ये ना लगे कि दीपक जी को वृंदावन से बुलाया आनंद नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो आप लास्ट में बता जाना सब, है ना, इससे कि मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँ। साफ कहो। ओ स्वर्ग में कहा भैया, देखिए वृंदावन का सा आनंद आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बता दूं, नरवाना वालों कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? वो कहेंगे महाराज जी लोग वृंदावन से आप पधारे यहाँ, अभी तो हमें बहुत जीना है, स्वर्ग क्यों भेज रहे हैं? हर आदमी कामना करता है कि हमें स्वर्ग मिल जाए। तो भैया जाना चाहते हो तो भैया तुम जानो, लेकिन ब्रजवासी जो होते हैं ना वृंदावन के, पूरे ब्रज के निवासी ब्रजवासी, चाहे वो हमारे संगीतज्ञ हों, चाहे वो हमारे कथावाचक हों, चाहे वो हमारे दुकान वाले हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे सरकारी कर्मचारी, कोई भी हो, ब्रज में जो जन्म ले रहा है ना, हमारे ब्रजवासी जो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, कोई स्वर्ग नहीं चाहता। पंकज जी तुम जाओगे स्वर्ग? जाओगे? तुम्हारी विमान बुलाएंगे, क्योंकि जो आनंद हमारे ब्रज धाम में आता है वो स्वर्ग में कहाँ है? भैया देखो मैंने क्या कहा था, 5 दिन बुला के रखो या मुझे 10 दिन रखो, मन से जो बोलूंगा बिना प्रमाण के बोलता ही नहीं, क्योंकि भैया कथावाचक हैं, प्रमाण तो रखने पड़ते हैं। बिना प्रमाण के बोलेंगे तो लोग हाथ पकड़ लेंगे, पंडित जी क्या बोलते हैं, है कि? वो स्वर्ग में कहा, स्वर्ग में कहा, वो स्वर्ग में कहा मधुर ध्वनि राधे राधे की। पता ये स्वर्ग में होती है, आनंद कहाँ से आएगा? और स्वर्ग में कहा कलित कुंज अभिराम है, स्वर्ग में कुंज भी नहीं है। अब बताइए कैसे आनंद आएगा? ना तो वहां राधा जी का नाम है और ना ही वो कुंज है। और स्वर्ग में कहा पुण्य यमुना अभिराम है, और स्वर्ग में कहा है भीड़ गोप गोपी ग्वाल बालन की। बताइए स्वर्ग में है गोपी ग्वाल बाल? है ही नहीं। और स्वर्ग में कहा पुण्य यमुना अभिराम है, स्वर्ग में यमुना जी है? नहीं है ना? हाँ, स्वर्ग में कुछ नहीं मिलता भैया। और स्वर्ग में कहा सरस ब्रज भाषा का प्रचार कहा। स्वर्ग में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती, भैया कहाँ कर रहे हो है, कहाँ जा रहे हो है लाला, ऐसा आनंद स्वर्ग में कहाँ है? वहां तो संस्कृत चलती है। किंकरोसी बताओ, हरियाणा वाले को तो समझ में वैसे कोई ना हो, ब्रजभाषा तो समझ में कम आती है, और संस्कृत से समझोगे, जाओगे स्वर्ग?
स्वर्ग चले गए ना हरियाणा वाले तो ऐसा लगेगा जैसे कि विदेश में पहुंच गए, समझ में नहीं आई, है ना। और स्वर्ग में कहा ब्रज भाषा का प्रचार कहा, और स्वर्ग में कहा अमित सुख इतना अपार है, और स्वर्ग में कहा माखन चोर घनश्याम है कन्हैया। बिहारी जी का मंदिर है स्वर्ग में, दादा वल्लभ जी, रसिक बिहारी जी, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर है। बताओ क्या आनंद है स्वर्ग में। और स्वर्ग में भी श्रेष्ठ, देखिए स्वर्ग में ऐसी वस्तु नहीं मिलती। स्वर्ग में अमित सुख इतना पार कहाँ, क्योंकि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है। उस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है। तो भैया स्वर्ग जिसको जाना है वो चले जाना, हमें तो वृंदावन में रहना है। और राधे राधे दरबार वाले बोलते नहीं है, बोलते तो बोलते। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, तभी तो मिलेगो वृंदावन, ऐसे तो मिल जाएगो। हमारे ब्रज में कहावत है, सहज ना सजनी रंग जी को मिलो, ऐसे ना मिल जाए कि वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को शीला, या वे ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। भैया बड़ी मुश्किल से मिले, ऐसे नाम में बस गए हम। हमारा जीवन धन्य है कि श्री धाम वृंदावन में हमारा जन्म। दूसरी बात ब्राह्मण कुल में जन्म, तीसरी बात कार्य भी ठाकुर जी का ही करते हैं, और चौथी बात तो भैया उन्हीं की चर्चा में लगे। बता नौकरी किसकी? ठाकुर जी की। बता इसलिए हम किसी की गुलामी नहीं करते, अपना कार्य करने जाते हैं, सम्मान से बुलाते हो, सम्मान से जाते हैं। और भैया असम्मान का तो हम 1 रुपया भी नहीं देते, ठोकर मार देते हैं। कितना बड़ा अमीर हो, अपने घर का हो, अमीरों की गुलामी जीवन में कभी नहीं करते हम लोग। मेरे भी बहुत चेले हैं बड़े बड़े पैसे वाले, लेकिन मैं कभी कहता नहीं किसी से, क्योंकि ये गलती दूसरी है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस दृष्टि से देखता है ना, उसकी दृष्टि उतनी होती है। अब किसी को बताने से फायदा थोड़ी होता है कि हमारा ये ठोकर मार देता हूँ मैं बड़े बड़े पैसे वालों को। ध्यान रखना, केवल ठाकुर जी को सामने रखता हूँ, ठाकुर जी के लिए आता हूँ, ठाकुर जी को सुनाता हूँ, पब्लिक को भी नहीं सुनाता हूँ, मैं भगवान को सुनाता हूँ। जनता को तो आनंद ठाकुर जी अपने आप लेते हैं, क्योंकि वृंदावन में अजीब सी खुशबू आती है। कितने लोग गए हो वृंदावन, वो खुशबू तुमको आई हो नहीं आई मुझे पता नहीं। मैं रात को निकलूंगा, सुबह वृंदावन पहुंच जाऊंगा, फिर वही खुशबू मुझे आएगी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी की खुशबू ही भैया वो रज है। दुनिया की मिट्टी मिट्टी है और ब्रज रज है। वो ऐसी रज नहीं है, वो रज स्वयं कन्हैया ने खाई है। वो रज कन्हैया ने भी डाली है मुंह में, तेरे लाला ने माटी खाई, सुना है ना? हाँ, प्रमाण के साथ है भैया। ब्रज रज खाई यशोदा सुनवाई। तो आए सीधा वृंदावन चलेंगे, चलोगे मेरे साथ उस रज को प्रणाम करने के लिए? वो वृंदावन की गली में, वृंदावन की कुंज गली में, हो खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, हो खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, हो खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंज गली में, बोलिए कुंज गली में, हो
खुशबू बिहारी जी की आते और मन में समा के मदहोश बना के मन में समा के मदहोश बना के हो दर पे बिहारी जी के ले जाती है वृंदावन की कुंज गली में वृंदावन की हो कुंज गली में बाकी बिहारी लाल की अरे तालियों की सेवा ऐसी खुशबू नहीं मिलेगी संसार में। हो राधा 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 श्री राधा 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 हो राधा 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 श्री राधा 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 सुगंध छाई है चहोरी ऐसी सुगंध छाई है चहोरी ऐसी सुगंध छाई है चहोरी रसिकों को खींच लेती बांध प्रेम डोरी रसिकों को खींच लेती बांध प्रेम डोरी जग को भुलाए महकिए दिल में समाए जग को बुलाए महकिए दिल में समाए हो प्रेमियों की मने को ये भाती है वृंदावन की कुंज गली में हो वृंदावन की कुंज गली में हो खुशबू बिहारी की आती वृंदावन की गली में। भैया दूर से कैसी थोड़ी बनाओ पास से बोलना पड़ रहा बहुत ज्यादा हो थोड़ा खोल दो बहे पूर्वैया धन्य वृंदावन में बहे पूर्वैया धन्य वृंदावन में बहे पूर्वैया धन्य वृंदावन में बहे पूर्वैया लता पत में फूली और कलिया लता पत में फूल और पुष्प पुष्प में हर कली कली में पुष्प पुष्प में हर कली कली में हो दिव्य सुगंध भर जाती है वृंदावन की
कुंज गली में हो वृंदावन ही, इन कुंज गली में हो खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की। तो क्या कहेंगे सभी हाथ उठा के मेरे साथ, क्या बोलेंगे? हो राधा 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 रहता ना ये दिल अब उदास है, हो रहता ना ये दिल अब उदास है, हो बाके बिहारी मेरे साथ है, हो रहता ना ये दिल अब उदास है, हो बाके बिहारी मेरे पास है। बोलिए क्या कहेंगे? हो राधा 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 हो राधा 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 हो राधा 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 आके यहाँ कर ले तू विचरण, एक बार भैया जब इस मिट्टी में, इस ब्रज की रच में जब तक एक बार जाओगे नहीं ना। अच्छा वृंदावन कौन कौन गया है? खाली गए हो या वास्तव में ही गए हो? हाँ, दो प्रकार का जाना होता है कि यहाँ गाड़ी उठाई चले के वृंदावन घूमिए आए, नरवाला धर्मशाला में रुक जाएंगे और सुबह बिहारी जी वहाँ गिरिराज जी, बस अब सुबह गए दूसरे दिन लौटिए। जाने के लिए 1 घंटा ही काफी है, लेकिन गए हो या केवल गए हो ये तुम बताओ। तो मित्र जी वृंदावन खाली गए हो या गए हो, ये तो भाई गहराई की बात है। साष्टांग प्रणाम किया कभी रज में लौट करके? नहीं किया किसी ने ना, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो वृंदावन गए नहीं, मैं मन से गया हूँ, बिल्कुल लिख करके दे सकता हूँ। अभी तो वृंदावन हाँ गाड़ी से किराया खर्च करके चले गए, वो जाना थोड़ी है, लेकिन वृंदावन नहीं गए तुम लोग अभी तक। खाली चले गए, गाड़ी उठाई और चले गए और लौट आए खा पी के वहाँ। पता है एक बार सुबह सुबह मैं जा रहा था, मेरी कथा लगी थी कहीं पर, तो एक जो झाड़ू लगाते हैं ना, आपके यहाँ के बोलते हैं उनको हरिजन, हमारे यहाँ मेहतर हरिजन बोला जाता है। तो पता है वो क्या कर रहे थे? ना जाने कहाँ से आ जाए, गंदगी कर देंगे। क्या बोले? सही बात कह रहा था वो। मैंने कहा भैया तुमने बिल्कुल सत्य कहा। बोले वृंदावन में गंदगी का बाहर के लोग कर जाए, आए थे दोने खाए रोड पे फेंक देते हैं, वहां से खरीदते हैं, खा के रोड पे फेंक देते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग। किसी भी तीर्थ में जाओ वो गंदगी करके नहीं आनी चाहिए, उसका दंड भोगना पड़ता है। बोले क्या करें, कथावाचक तो बताता नहीं है कोई। भैया वो नहीं बता तो मेरी क्या गलती। तीर्थ में कभी भी जाओ गंदगी करके नहीं आना, वहां डस्टबिन में डाल दो कहीं पर। उससे क्या होगा, आपका तीर्थ नष्ट हो जाएगा, जाना सारा पैसा बर्बाद। वृंदावन जब भी जाओ साष्टांग लेट करके उस भूमि को जब तक तुमने प्रणाम नहीं किया ना, तुम्हारा जाना ही बेकार है। 100 बार हुआ ना, वृंदावन जाने का आनंद लाभ कभी तुम्हें मिलेगा नहीं जीवन में। अरे जिस रज में कन्हैया ने लौटा, जिस रज में ब्रह्मा जी लौटे आकर के, जिस रज में शंकर जी लौटे, जिसमें सनकादिक 4 ऋषियां लौटे, जिसमें सारे
33 कोट देवी देवताओं ने लोट लगाई, तुम्हें कपड़ों की फिक्र हो गई, केवल 10 रुपए का रिन साबुन खर्च होगा इसलिए। वारे नरवाना वाले, बात कड़वी बोलता हूँ मन से मैं, हाँ लेकिन बात सत्य बोल रहा हूँ। जब तक साष्टांग प्रणाम नहीं करोगे ना तब तक बेकार है तुम्हारा वृंदावन जाना। कामा का पैसा फूकते हो, अपना टाइम बर्बाद करते हो। अब की बार जाओगे कौन कौन साष्टांग लोट लगाएगा? है कोई? कपड़ों की चिंता है, क्या करें दूसरे कपड़े। अरे सफर के पहन के जाओ, प्रणाम कर लेना, अपने धर्मशाला में जाके नहा लेना। तुमने वृंदावन का रस नहीं देखा अभी तक? वहां पे दंडोती परिक्रमा लगती है। कभी गिरिराज जी वृंदावन परिक्रमा दिए तुमने? नहीं दी? दी है? देखा है लेट करके परिक्रमा देते हैं लोग? बताओ, उनको चिंता नहीं है, वो सब ब्रजवासी हैं जो लेट के परिक्रमा दे रहे हैं। कुछ संत तो ऐसे हैं जो 12 महीने परिक्रमा देते हैं लेट करके ही, उसको बोलते हैं दंडोती परिक्रमा। ब्रज की रज में लौट जाओगे ना तो तन पवित्र हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि ये साबुन लगाते ना, डब, पियर सोप, लक्स, हाँ इनसे खुशबू नहीं आती, इनसे तन पवित्र नहीं होता भैया। तन पवित्र तो ठाकुर जी करते हैं, इसलिए कहा जाता है वो एक बार आके यहाँ कर ले तो विचरण, एक बार हो कण कण सुगंधित है वातावरण, कण कण सुगंधित है वातावरण। खुद महकोगे सबको महकाओगे, खुद महकोगे सबको महकाओगे। ओ हो ये खुशबू जीवन में आती है वृंदावन की, इस कुंज गली में वृंदावन की, इस कुंज गली में। हो खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की, ओ कुंज गली में वृंदावन की। आइए कुंज गली में हो खुशबू बिहारी की आती है वृंदावन। तो क्या कहेंगे? ओ राधा 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 राधा, हो राधा 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 श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा। हो रहता ना ये दिल उदास है, हो रहता ना ये दिल उदास है, बाकी बिहारी मेरे पास है। ओ रहता ना ये दिल अब उदास है, वो बाकी बिहारी मेरे पास है। ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, हो राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, हो राधा 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 राधा, राधा राधा बोले बांके में हरि लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। तो खुशबू आई नहीं आई? कहाँ से आएगी? सेंट लगा लगा के जब बैठोगे तो तुम्हें वृंदावन की खुशबू कैसे आएगी? बॉडी स्प्रे और परफ्यूम लगा लगा के बैठे हो तो वो मिट्टी की खुशबू, वो रज की खुशबू कहाँ आएगी भैया? कभी मेरे साथ 84 कोस की परिक्रमा लगाओ, विचार हो तुम्हारा तो तुम्हें असली ब्रज के दर्शन कराता। असली ब्रज क्या होता है?
तब कर पाओगे अच्छी तरह दर्शन। ब्रज को देखना है, ठाकुर के जीवन को देखना है, ठाकुर की ब्रज का आनंद लेना है, तो एक बार 84 कोस की परिक्रमा केवल 8 दिन लगेंगे बस विद गाड़ियों से, और पैदल तो 40 दिन लगेंगे। 40 दिन में तो नरवाना वाले आधे हो जाएंगे। गाड़ियों से 7 दिन में लगती है, 8 दिन मानी जाती है। तो भैया चकाचक आनंद आता है। तो आए अब चलेंगे हम ठाकुर जी के रस की ओर, जहाँ अभी तो हमने देखो राधा रानी का स्मरण किया, गणेश जी को मनाया, अब वृंदावन की उस रज की खुशबू हमारी नाक में पहुंच चुकी है, और जैसे ही खुशबू आई है तो हमारे बिहारी जी खींच रहे हैं, बोले अब हमको भी देखो। तो आए हम सभी का हृदय ठाकुर को पुकार रहा है, हम सभी का दिल ठाकुर छीन रहे हैं। ओ बंसी वारे मोहना, ओ बंसी तनक बजाए, और तेरी बंसी मन हरो, मोहे घर अंगना सुहाय। सखी क्या कहती है? बंसी वारे मोहिना ने बंसी बजाए, और तेरी बंसी मेरो मन हरो, मोहे घर अंगना ना सुहाय। क्योंकि ये सखी बंसी से प्रेम करती है। अब एक सखी ऐसी है जो भगवान की बंसी से ईर्षा करती है। ईर्षा मतलब द्वेष है। और वो क्या कहती है? हो आग लगा, आग लगा इन बासन में, और जिन बासन सो प्रगटी वो सही साज बजे, आधी रात बजे, बड़े भोर बजे, हंसते बसुरी। ओ मनमोहन, बाण समझते हो? हाँ, ब्रजभाषा है प्योर। आदत, कोई आदत लग जाना। मनमोहन को ऐसी बाण, ऐसी आदत पड़ी है क्या? और नित्य आए दिन रात बजावत है बंसुरी, ब्रज को बस वो हमने छोड़ो, वसुदेव तू बसुरी। ओ ब्रज को बस वो हमने छोड़ो, ब्रज में बस मेरे तू बसुरी। अब बताओ, ऐसी ऐसी सखियां थी। वो सांवरा मोरा सांवरा, वो सांवरा मोरा सांवरा, सांवरा मोरा सांवरा, सांवरा मोरा सांवरा, सांवरा मोरा सांवरा, सांवरा
मोरा सांबरा सांबरा मोरा सांबरा 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 वो लूट करने